बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। एक्सरसाइज नंबर 3.2 क्वेश्चन नंबर 2। हमने इससे पहले एडिशन सीखा, बाइनरी नंबर्स की एडिशन सीखी। अभी बाइनरी नंबर जो है इनकी सब्ट्रैक्शन सीखेंगे, यानी नंबर सिस्टम विद बेस 2 की सब्ट्रैक्शन सीखेंगे। कैसे वर्टिकल मेथड यूज़ करते हैं। वर्टिकल मेथड कैसे होता है, यानी आपने 11 लिखा विद बेस 2 और फिर लिखा 10 विद बेस 2। ये माइनस करना है, यानी 11 विद बेस 2 माइनस 10 विद बेस 2 माइनस करेंगे। तो वेरी सिंपल है कि 1 में से 0 जाएगा, डेफिनेटली सिंपल 1 ही आएगा। 1 में से 1 जाएगा तो 0 आएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास आंसर है, या उसको हम यूँ लिख सकते हैं जस्ट 1 विद बेस 2, कि जब 11 में से माइनस करेंगे 10 को विद बेस 2 तो हमारे पास आंसर आएगा 1 विद बेस 2, ठीक है। ये हमारा आंसर आ जाएगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसको ज़रा गौर से सुने तो आपको आसानी से समझ में आ सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर है 2। इसका 2 का पार्ट नंबर मैं करवा रहा हूँ। देखते हैं कौन सा करवाऊँ आपको। 3 पार्ट 3 में करवाता हूँ, ठीक है। पार्ट 3 का सॉल्यूशन, ठीक है। पार्ट 3 में क्या है, देखें कि हमें दिए गए हैं 5 टाइम 1 है 3 4 5 टाइम 1 विद बेस 2 माइनस 1 1 0 1। तो हम क्या करते हैं, मैंने आपको पहले बताया कि हम इसको वर्टिकल मेथड से करते हैं। 1 1 1 1 1 ए 1 2 3 4 और ए 1। अब ये माइनस करना है तो इसको यहाँ से शुरू करेंगे। 1 0 1 1। क्या करना है, माइनस करना है, माइनस करना है। बहुत सिंपल है। 1 में से 1 जाएगा 0 बचेगा, 1 में से 0 जाएगा 1 बचेगा, 1 में से 1 जाएगा तो क्या बचेगा, 0 बचेगा। 1 में से 1 जाएगा, क्या बचेगा, 0 बचेगा। और ये 1 ऐसे ही रह जाएगा, इसमें से कुछ नहीं है तो ये एज इट इज़ आ जाएगा। तो ये हमारे पास वैल्यू बन जाएगी। वेरी सिंपल, ये देखें हमारे पास आंसर आ गया। ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। इस तरह यहाँ ये आंसर है, इसी तरह ये हमारे पास आंसर आ गया, ठीक है। ये ज़रा गौर से देखें, ठीक है। वेरी सिंपल क्वेश्चन। अच्छा जी, अभी हम ऐसा करते हैं, ऐसा क्वेश्चन लेते हैं जो थोड़ा सा ज़रा मतलब इसमें थोड़ा ज़रा वर्क ज़्यादा हो। जैसे इसका पार्ट है हमारा 5th पार्ट है। 5th पार्ट में 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 बेस 2 माइनस 5th में माइनस 1 0 0 1। ये माइनस करना है। अब देखें ज़रा गौर से, इसको मैं कैसे करूँगा। पहले मैं लिखूँगा 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 विद बेस 2। इसके बाद क्या वैल्यू है, देखिए 1 0 0 1 माइनस कर देंगे, माइनस की साइन लगाएंगे। अच्छा जी, आप ज़रा गौर से देखें। 1 में से 1 जाएगा तो सिंपल है 0 आ जाएगा, 0 में से 0 जाएगा तो 0 आ जाएगा, 1 में से 0 जाएगा तो 1 आएगा। अब देखें 0 में से 1 कैसे जाए, ज़रा गौर से देखें कि 0 बहुत कम वैल्यू है और 1 ज़्यादा है। तो हम क्या करेंगे, बोरिंग करेंगे, मतलब कि मांगेंगे इससे, पड़ोसी नंबर से हम एक नंबर
मांग लेंगे। तो ये ऑलरेडी 1 है, जब ये 1 यहाँ आ जाएगा तो यहाँ क्या रह जाएगा, ये 0 रह जाएगा। और ये 1 जब यहाँ आएगा तो ये क्या बनाएगा, जहनी तौर पे आप जहन में बिठा दें कि ये 10 बनाएगा, 10। तो 10 जो है जिस तरह प्लस करते हैं तो हम क्या करते हैं कि जब 2 आता है 1 से ज़्यादा वैल्यू, तो हम देखते हैं कि 2 बाइनरी सिस्टम में 2 की वैल्यू क्या है, डेसिमल फॉर्म में इसकी वैल्यू क्या है जैसे, ठीक है ना। अब सब्ट्रैक्शन में क्या करेंगे कि ये 10 आया तो 10 जो है वो 2 की वैल्यू हम क्या करते हैं कि बाइनरी सिस्टम में क्या वैल्यू है उसकी, जब प्लस में करते हैं तो हम डेसिमल वैल्यू बनती है और इसके हम बाइनरी विद बेस 2 सिस्टम में जो है यानी बाइनरी फॉर्म में बाइनरी नंबर्स में इसका रिजल्ट देखते हैं कि 2 किसके बराबर है, 3 किसके बराबर है, 4 जब एडिशन करते हैं। जब सब्ट्रैक्शन करेंगे तो सब्ट्रैक्शन में हम इसके उलट जाएंगे, मतलब जैसे ये 10 बन गया तो 10 किसके बराबर है, हमें पता है कि 10 बराबर होता है किसके, 2 के, ठीक है। ये क्योंकि सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं इसलिए हम उलट जाएंगे। जैसे प्लस किया था तो उसमें हम देखते थे कि 1 और 1 2 हुआ, तो 2 किसके बराबर है, 10 के। लेकिन सब्ट्रैक्शन में हम क्या करेंगे, जब 10 बनेगा तो वो हम देखेंगे कि 10 जो है वो बाइनरी बेस 2 सिस्टम में 10 है तो इसकी डेसिमल फॉर्म क्या होगी। तो सब्ट्रैक्शन में हम डेसिमल फॉर्म देखेंगे और एडिशन में हम विद बेस 2 सिस्टम में यानी बाइनरी फॉर्म देखेंगे कि उसकी वैल्यू क्या है। तो चूंकि सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं लिहाजा हम यहाँ ये 10 बन गया ना, तो अब ज़रा 10 जो है ये बाइनरी फॉर्म में है तो आया ये डेसिमल फॉर्म में इसकी क्या वैल्यू होती है, तो वो 2 होती है। ये देखें ये 2, ठीक है। ये अब आप जहनी तौर पे जब ये यहाँ 1 आ जाएगा तो ये 10 बनाएगा, ये 10 बन गया टोटल। तो हमारे जहन में क्या आएगा कि क्या वैल्यू बना रहे हैं, इस पर से एक सर्किल ड्रॉ कर देंगे ताकि आपको पता चल जाए कि अब ये 2 बन गया। ये 1 और 0 मिल के 1 0 जो है वो बाइनरी नंबर्स हैं, तो सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं तो इस ये डेसिमल फॉर्म में से क्या वैल्यू होती है, किसके बराबर होती है, 2 के बराबर होती है, ठीक है जी। तो अब अगर ये 11 बनता, मिसाल के तौर पे ये 11 होता तो 11 जो है वो किसके बराबर होता है, 11 किसके बराबर होता है, 3 के। तो हम क्या लिखते, 3 लिखते। लेकिन चूंकि ये 1 10 बनाया है तो 10 जो है वो डेसिमल फॉर्म में 10 जो है वो 2 के बराबर होता है, ठीक है। सब्ट्रैक्शन में उलट चलते हैं, जैसे एडिशन के उलट चलते हैं हम यहाँ। तो अब देखिए हम 2 हमें पता चल गया कि 1 और 0, जब 1 0 के पास लगेगा तो 10 बनाएगा और 10 किसके बराबर है, 2 के। तो 2 में से जब 1 जाएगा तो क्या बचेगा, 1 बचेगा। 2 में से 1 जाएगा तो क्या बचेगा, इसको 10 नहीं लेंगे, 10 में से 1 गया 9, गलत। क्योंकि ये सब्ट्रैक्शन में हम 1 0 नंबर जो है वो बाइनरी सिस्टम में बाइनरी नंबर्स हैं, तो ये डेसिमल फॉर्म की वैल्यू हम देखेंगे कि किसके बराबर है। 1 0 के साथ मिला तो 10 बनाया, 10 किसके बराबर है, 2 के। तो 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा, ठीक है। तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा, ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये देखिए, ठीक है बेटा, इसको ज़रा गौर से देखें, इसके एग्जाम्पल को देखेंगे तो आपको खुद सारी बातें समझ में आ जाएगी, ठीक है बेटा। ये ज़रा गौर से देखें, ठीक है। बस ये देखना है कि बाइनरी सिस्टम की एडिशन जो है वो हम जो वैल्यू बनती है प्लस होती है, तो अगर 1 से ज़्यादा बनती है 2 बन सकती है 3, तो वो हम देखते हैं कि बाइनरी फॉर्म में इसकी क्या वैल्यू है। लेकिन जब सब्ट्रैक्शन करते हैं नंबर सिस्टम विद बेस 2 कि जब सब्ट्रैक्शन करते हैं तो सब्ट्रैक्शन में उलट होता है कि 1 0 मिलकर 10 बना रहे हैं, तो वी डेसिमल फॉर्म इसकी क्या है, 2। 3 अगर ये 11 बनता तो इसकी डेसिमल फॉर्म क्या होती, 3। अब समझ आ रही बेटा। इसी तरह इसी कॉन्सेप्ट को लेके हमने सारे क्वेश्चन इस एक्सरसाइज के अपने करने हैं, ठीक है। अपना ख्याल रखें और घर में रहने की कोशिश करें और अपनी पढ़ाई की तरफ तवज्जो दें। बहुत ज़्यादा शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।